कभी कभी इंसान को ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है जो खुद खुशी से नहीं चुनता, बल्कि हालात उसे मजबूर कर देते हैं। मैं भी नाचने का काम करती थी और यह काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपनी खुशी से नहीं किया था। मैं पैदा ही एक नाचने वाली के घर पर हुई थी और इसलिए मुझे मजबूरन नाचने का काम ही करना पड़ा था। मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ूं लिखूं और कोई इज्जत से काम कर सकूं, लेकिन यह समाज हम जैसे लोगों को ना ही पढ़ने लिखने देता है और ना ही इज्जत से पैसे कमाने देता है। मेरी माँ ने मुझे एक सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया तो वहाँ पर हर कोई मुझे देखकर एक ही बात बोलता, अरे यह तो नाचने वाली की बेटी है, इसका यहाँ क्या काम, इसे तो किसी शादी पर नाचने के लिए भेज दो। यहाँ तक तो मेरी टीचर भी मुझे नाचने वाली और मुझे नीची नज़रों से देखती। मुझे सबने पीछे बिठाया और मैं कुछ सवाल करती तो डांट कर चुप करवा दिया जाता। मुझे किसी काम में मदद चाहिए होती तो टीचर मेरी मदद ना करती और दूसरे बच्चे तो मेरे पास भी ना आते, जैसे मुझे कोई बीमारी हो, उन्हें लग जाएगी। जबकि मेरा मसला सिर्फ इतना था कि मैं नाच गाने का काम करती थी। हाँ, मगर स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता तो मुझे ज़रूर पार्टिसिपेट करवाया जाता। मेरा नाच हमेशा से ही अच्छा था। मैं तो अपनी माँ के पेट में थी तब से ही नाच किया करती थी, इसलिए यह मेरे खून में था। मैं स्कूल में हर फंक्शन में खूब नाचती। एक दिन स्कूल के फंक्शन में मेरी माँ आ गई तो उनका सर शर्म से झुक गया। उसने मुझे वहीं से मार कर स्टेज से नीचे उतारा और कहने लगी, इसी काम से तुझे बचाने के लिए स्कूल भेजा था। यहाँ आकर भी अगर तुझे यही करना है तो फिर स्कूल क्यों आती है। मैंने रोते हुए माँ से कहा कि मुझे तो मास्टर जी ने नाचने को कहा था। मैंने मास्टर जी को भला बुरा कहा तो वो उल्टा मेरी माँ पर बरस पड़े और कहने लगे, जो काम तेरी बेटी को आता है हम वही करवाएंगे ना। और फिर अब स्कूल में फंक्शन है तो कोई तो डांस करेगा ना, तो तेरी बेटी ही क्यों नहीं। अब इज्जतदार घराने के बच्चों को तो हम नाच को नहीं कह सकते हैं। यह सुनकर माँ का दिल बहुत दुखी हुआ और माँ मुझे स्कूल से उठा लाई और फिर कहने लगी, तुम घर पर ही रहो। लेकिन मेरे अंदर एक शौक पैदा हो गया, क्योंकि मुझे यह अच्छी तरह समझ आ गया कि इस काम के अलावा कोई और काम यह दुनिया मुझे नहीं करने देगी। मैं कहीं भी जाऊंगी तो मेरी पहचान इसी नाम से होगी कि मैं नाचने वाली की बेटी हूँ। नाचना मेरा पेशा है। मैं माँ से छुप छुप कर नाचने लगी थी, क्योंकि माँ को अगर पता चलता तो वो मेरी हड्डियाँ तोड़कर रख देती। माँ मुझे अपने साथ किसी महफिल में भी नहीं लेकर जाती, ना ही माँ घर से बाहर मुझे निकलने देती। माँ ने मुझे छुपा कर रखा था, दुनिया माँ के जरिए मुझे पहचान न ले, मुझे यही काम ना करना पड़े। लेकिन किस्मत ने मुझे इसी काम में निपुण बनाया था। एक दिन माँ को तेज बुखार हुआ और 3 दिन के अंदर माँ चल बसी। पता चला कि माँ को डेंगू बुखार था, इसी वजह से माँ की जान चली गई और मैं सिर्फ 16 साल की थी। माँ की मौत पर मैं बड़ी मुश्किल से मोहल्ले वालों को जमा किया था, क्योंकि कोई भी आने को तैयार नहीं था। सबका यही कहना था कि एक नाचने वाले की और थी, कौन उठाएगा। लेकिन जब मैंने रोना धोना किया और हंगामा मचाया कि मेरी माँ हिंदू औरत थी और उनकी अर्थी उठाना मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है, तो कुछ शरीफ लोग आगे आए और माँ की अर्थी उठाई गई। माँ की चिता को आग लग चुकी थी और अब ना ही मेरे पास खाने के लिए पैसे बचे थे और ना ही घर का किराया देने के लिए। हमने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत पैसा कमाया था, लेकिन हमने अपना घर नहीं खरीदा था, क्योंकि हमारे घर बदलते रहते थे। मोहल्ले वाले हमें किसी एक घर में रहने ही कहा देते थे। जिसे भी मेरी माँ का काम का पता चलता वह पत्थर मार कर हमें मोहल्ले से बाहर निकाल देता। इसलिए हम किराए के घर बदलते रहते थे। अब माँ चली गई तो एहसास हुआ कि अपना घर होना बहुत ज़रूरी है। मकान मालिक जाकर सर पर खड़ा हो गया। मैंने उससे कुछ वक्त का टाइम मांगा और फिर दिमाग से अगली रात को दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। वह बड़ी सी गाड़ी में आया था। मुझे देखकर मेरी माँ को पूछने लगा। मैंने उसे बताया कि माया की मौत हो चुकी है। यह सुनकर उसके चेहरे पर कुछ परेशानी आ गई। फिर वो बोला, उसने तो मुझसे वादा किया था कि वह मेरे बेटे की शादी में नाचेगी। मैंने तो अपने दोस्त यारों को भी बता दिया है कि माया आकर नाच करेगी। उसका नाच बहुत ही मशहूर है। अब मैं क्या करूँगा। मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसने अचानक दरवाज़ा पकड़ लिया और कहने लगा, तू कौन है। तू भी तो माया के जैसे दिखती है। अगर तू आकर नाचेगी तो मैं तुझे पैसे दे दूँगा। उसके बाद सुनकर मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। मैं आज तक ऐसी महफिल में नहीं गई थी और ना ही कभी किसी महफिल में नाच गाना किया था।
लेकिन अब मुझे पैसों की ज़रूरत तो थी ही, मेरे सर पर भी मेरी माँ का हाथ नहीं था। अगर मैं मेरी माँ के नाम से काम शुरू करती तो जल्दी ही मेरा नाम बन जाता और ज़िंदगी आसान हो जाती। यही सोचकर मैंने हाँ कह दिया और उस आदमी के साथ चल पड़ी। उसके बेटे की शादी थी, वह कोई बड़ा ज़मींदार था। उस महफ़िल में बड़े-बड़े लोग आए थे। मैंने नाचना शुरू किया, मेरा दिल खून के आँसू रो रहा था। मैं पूरी रात नाचती रही। अगले दिन उस ज़मींदार ने एक बैग भर कर नोट मुझे दिए और मुझे मेरे घर पर छोड़ दिया। मैं एक ही रात में इतने पैसे कमा लिए थे, जितना एक आम इंसान पूरे महीने में कमाता हो। अब मैंने नाचने को ही अपना ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। मेरी माँ की वजह से मुझे काम मिल जाता और मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मुझे यह काम अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे इस काम के अलावा और कोई काम भी नहीं मिल सकता था। यह मेरी मजबूरी था जिसका यह आदमी फ़ायदा उठाते थे और मुझे छूते और फ़ोटो खींचते। और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे इस काम के पैसे मिलते थे। अब मैं भी अपनी माँ की ही तरह हो गई थी। मैं सारा दिन अकेले घर में पड़ी रहती और रात में महफ़िलों में नाचने जाती। मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं था। अब मुझे समझ आया कि मेरी माँ इतनी अकेली क्यों थी। मेरे पास अब खूब पैसा आ गया था। अब मुझे समझ आया कि आखिर मेरी माँ मुझे इस काम से दूर क्यों रखना चाहती थी, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकती थी। एक दिन मुझे कमिश्नर के बेटे की शादी में जाना था और मैं इंतज़ार कर रही थी कि कोई मुझे लेने आए, क्योंकि मुझे गाड़ी में ले जाकर घर तक छोड़ दिया जाता था। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया और ताला लेकर बाहर आई तो देखा, एक पुलिस वाला गाड़ी लेकर आया था। मुझे देखते ही वह दूसरी तरफ देखने लगा। या तो मैं उसे पसंद आ गई थी या फिर वह मेरे काम की वजह से मुझसे नफ़रत करता। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और अचानक मेरी नज़र उस पुलिस वाले पर पड़ी, जो कि काफ़ी हैंडसम था। मैं सोच रही थी कि अगर ऐसा कोई आदमी किसी ज़िंदगी में आ जाए तो वह कितनी खुशनसीब होगी। एक पुलिस वाले पति के साथ वह औरत कितनी सुरक्षित होती होगी। मेरे साथ तो भरी महफिल में ऐसा होता, आदमी मेरे साथ ऐसा कर जाते कि मुझे बताने में भी शर्म आती। मैं महफिल में पहुंची तो मुझे देखते ही सारे आदमी वहां ताली और सीटी बजाने लगे। मैंने नाचना शुरू किया तो वह सब आदमी लोग भी झूम झूम कर नाचने लगे। पर मेरी नज़र उस पुलिस वाले पर थी जो बिल्कुल शांत और चुपचाप खड़ा था। यह देखकर मेरे दिल में उसके लिए और भी इज्जत बढ़ गई। शायद वह अपनी ड्यूटी की वजह से वहाँ था, क्योंकि यह कमिश्नर के बेटे की शादी थी। अगले दिन वह मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए आया। जब वह मुझे उतार रहा था तो बोला, आप इतनी अच्छी और खूबसूरत हैं, आपको यह काम शोभा नहीं देता। तो मैंने कहा, मैं और कर भी क्या सकती हूँ, इस दुनिया में कौन मुझे काम देगा। वह मुझे छोड़कर चला गया। मेरे दिल दिमाग में बस अब उसी का ख्याल आए जा रहा था। मैं सोच रही थी कि अब मैं कभी उसे पुलिस वाले से मिल पाऊंगी या उसे देख पाऊंगी। इन्हीं ख्यालों के साथ सुबह हो गई है। अगली शाम को मेरे दरवाजे की बेल बजी और मैंने बाहर देखा तो एक डिलीवरी बॉय एक गिफ्ट लेकर खड़ा था। मैंने उसे खोला तो उसमें एक लेटर था जिसमें लिखा हुआ था कि यह आपके अकेले में पहनने में शोभा देगा, ना कि महफिल में। मैं मुस्कुरा दी। मुझे समझ आ गया कि यह किसका तोहफ़ा है। उसमें पायल थी जो मैंने अपने पैरों में पहन ली। ऐसे ही कई दिनों तक तोहफ़े आए। एक दिन वह पुलिस वाला खुद चला आया। उसका नाम विकास था। अब हम दोनों खूब मिलने-जुलने लगे थे और हमें प्यार हो गया था। मैं यह ज़िंदगी छोड़कर एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी उसके साथ जीना चाहती थी। इसलिए मैंने विकास से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसने भी हाँ कर दिया और हमने मंदिर में शादी कर ली। वह बोला कि मैं अगले दिन तुम्हें यहाँ लेने आऊँगा। मैं अपना ज़रूरी सामान बाँध कर उसका इंतज़ार करने लगी। शाम को वह आया और मुझे अपने साथ ले गया। उसने मुझे अंदर जाने को कहा और कहा कि वह गाड़ी पार्क करके आएगा। मैं अंदर गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहाँ कहीं सारी लेडीज़ पुलिस थी। वह मुझे तरह-तरह के सवाल पूछने लगी, जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। मैं विकास का इंतज़ार करने लगी, लेकिन वह नहीं आया। वह मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही थी कि जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं चुप रह गई तो उन्होंने विकास को फ़ोन लगाया। मुझे हैरानी हुई कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वह तो मुझे प्यार करता था। फिर यह सब क्या है? उन्होंने बोला कि यह तो हमें कुछ भी नहीं बता रही, अब तुम ही यहाँ आकर इससे पूछो। विकास कमरे में आया और मेरे पास बैठते हुए बोला, सोनिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर यह मेरी जिम्मेदारी है। मुझे ऊपर से सख्त ऑर्डर मिला है कि मुझे वह रात जानना है। तुम सच-सच बता दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। मैंने बोला, यह कौन से राज की बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो वह कहने लगा, तो माया की बेटी हो ना,
तो तुम्हें यह बात कैसे नहीं पता कि तुम्हारी माँ ने मिनिस्टर के घर से एक पीली फाइल चुरा ली थी जिसमें कई सरकारी खुफिया दस्तावेज और जानकारी है। अब तुम सारी सच-सच बातें बता दो, नहीं तो यह तुम्हें और भी ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। मैंने कहा, विकास, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरी माँ यह सब भी करती थी। मैंने उसे कभी घर में कोई भी चीज़ लाते हुए नहीं देखा। मैं तो बस इतना जानती हूँ, वह एक नाचने वाली है। वह गुस्से में बोला कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा और फिर तुम जेल के सलाखों के पीछे होगी। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने अपना रिश्ता बचाने के लिए विकास से झूठ बोला कि हाँ, मुझे पता है कि वह फाइल मेरी माँ ने चुराई थी, लेकिन मेरी माँ ने उस फाइल को कभी घर नहीं लाई। उन्होंने वह फाइल रास्ते में ही किसी को दे दी थी। यह सुनते ही मुझे छोड़ दिया गया और विकास मुझे अपने घर ले आए। अब हम खुशी-खुशी उस घर में रहने लगे, क्योंकि मैं अपनी वापस उस पुरानी नाचने वाली ज़िंदगी में नहीं जाना चाहती थी। 2 महीने रहने के बाद मुझे अपने मायके जाना था, क्योंकि मकान मालिक ने वह कमरा खाली करने को बोला था। वह अब नए किराएदार उसमें रखने वाला था। मैं अपना सामान लेने के लिए उस कमरे में गई तो वहाँ सारा सामान उलट-पुलट था। मैं जानती थी कि पुलिस वालों के ही काम है, लेकिन मुझे अपनी माँ की बहुत याद आने लगी। तभी मुझे अपनी माँ की एक बात याद आई। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर उसे कभी मेरी याद आए तो वह दीवार पर लगी फ़ोटो को अपने सीने से लगा ले। मैंने जैसे ही वह फ़ोटो निकाल कर अपने सीने से लगाई तो मेरी माँ की फ़ोटो अलग हो गई और उसके अंदर से वह ज़रूरी कागजातों की फ़ाइल निकली। यह देखकर मैं हैरान थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था। मुझे अपनी दोस्त की याद आई जो कि मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। मैं फ़ौरन उसके घर गई और देखा कि वह घर पर अकेले है। मैंने उससे वह पढ़ने को कहा। जैसे ही उसने वह पढ़कर सुनाया, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें लिखा हुआ था कि मिनिस्टर लड़कियों की तस्करी करता था और साथ में कई नशीली चीज़ों की भी तस्करी करता था। उन सब की जानकारी उस फाइल में थी, लेकिन उसने पुलिस वालों को यह बोलकर मेरे पीछे लगाया था कि उसमें कुछ ज़रूरी सरकारी दस्तावेज हैं। मैंने अपनी दोस्त की मदद से वह सारी फाइलों की फ़ोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया और सीधे अपने पति के पास पहुंच गई और कहा कि देखो, यही राज जाना चाहते थे ना तुम। अब देखो, अब तुम एक सच्चे पुलिस ऑफिसर का किरदार नहीं निभाओगे। मिनिस्टर को सस्पेंस होना चाहिए। मेरे पति ने लोगों के साथ मिलकर, सोशल मीडिया के जरिए जो भी लोग थे उनके साथ मिलकर मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया और लोगों ने उसे खूब मारा भी। अब वह जेल के सलाखों के पीछे था। इस काम के लिए मेरे पति को एक अवार्ड भी मिला और मेरे पति की पोस्ट भी बढ़ गई और हम दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगे।